वक़्त एक बात है जो हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब की गई है कि वो धोबी के जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का धोबी है उसके हवाला से जो बात मशहूर है कि वो जब मरा तो कब्र में गया, फरिश्तों ने सवाल पूछे बता तेरा रब कौन है, तो आगे से वो ये जवाब दे रहा है कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। जब पूछा बता तेरा दीन क्या है, तो उसने यही जवाब दिया मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। जब पूछा गया तेरा नबी कौन है, तो बताया कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। और जब ये बात हुई तो गौसे आज़म कब्र में गए, तो कब्र में जाकर कहा कि जब ये बंदा मेरा नाम ले रहा है तुम इसे छोड़ क्यों न रहे, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज है इसे छोड़ दो। तो इस तरह का ये जो वाक्य है ये असलन वाक्य ये झूठ पर मबनी है, इसका सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली एक झूठ है, जिसका मैं चंद हवाला जात आपके सामने पेश कर देता हूँ। किताब एक है जिसका नाम है फतावा यूरोप, फतावा यूरोप ये किताब का नाम है, और हॉलैंड के मुफ्ती साहब लिखने वाले, उन्होंने इस वाक्य को लिखते हुए ये जिक्र किया है कि यह वाक्य बेअसल है, ये वाक्य झूठ है। ये अगर तमस्कुर के तौर पर हंसने के लिए मजाक के तौर पर अगर इसको बयान किया जाए तो किया जाए, वगरना इसका सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली झूठ है। इसी तरह ही एक और किताब है फतावा फकीहुल उम्मत के नाम पर, इसमें जो बात मौजूद है वो भी सेम टू सेम यही बात है कि ये बात बेअसल है, ये बात झूठ है, इसे बयान करने से एहतियात करना चाहिए, और जो बंदा इसे बयान करता है वो तौबा करे कि आइंदा इसे बयान नहीं करेगा, और अगर वो बयान करने से रुकता नहीं है तो उस पर लाजिम है कि वो इसे मुस्तनद किताब से साबित करे। यह फतावा शारे बुखारी ने दूसरी जिल्द में ये बात नकल की है, फतावा फकीहुल उम्मत में ये दूसरी जिल्द में ये बात मौजूद है, और जो फतावा यूरोप है इसकी फिर जिल्द ही एक है, उसमें भी ये बात मौजूद है। फिर इसी तरह एक और किताब है जिसका नाम है इमामुल औलिया, उसके अंदर भी उन्होंने एक चैप्टर कायम किया है, और चैप्टर उन्होंने ये कायम किया है कि जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब करामात हैं उनका जिक्र किया है कि कौन कौन सी करामत उनकी तरफ मंसूब है, उनकी तरफ एक झूठ फैलाया गया है, जिससे लेकर खारजी वहाबी देवबंदी या अब ये जो नया फिरका मार्केट में आया है फिरका प्लम्बरिया, उन बातों को लेकर वो हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बकवासात करते हैं, तान करते हैं। तो ये बात ऐड की गई है उनकी तरफ मंसूब है, तो उन वाकयात के अंदर भी ये वाकया मौजूद है कि ये वाकया झूठ है, ये उनकी तरफ मंसूब है। और उसमें एक वाकया इस तरह का और भी मौजूद है कि कुछ बंदे फौत हो गए तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूहें लेकर जा रहे थे, एक थैले में रूहें थी, गौसे आज़म ने उनसे थैला छीन लिया और बंदों को रूहें वापस लौटा दी। तो ये वाकया भी सरासर झूठ है, इसका भी असल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये भी एक उनकी तरफ मंसूब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये उनकी तरफ मंसूब है तो फिर बयान क्यों की जाती है? अगर ये करामत उनकी तरफ मंसूब है तो फिर बयान क्यों की जाती है? तो उसकी वजह यह है कि ये बयान की जाती है फकत और फकत देवबंदियों का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि देवबंदी हो गए वहाबी हो गए ये तो सिरे से इनकार करते हैं कि गैरुल्लाह समान मांग नहीं सकते, और जब शरीयत की डेफिनेशन पूछी है तो अपनी तरफ से कर देते हैं जो किसी बात में मौजूद ही नहीं है। और जो ये शरीयत की डेफिनेशन करते हैं ये किसी जगह पर भी बंदा ना चीज के सामने आ जाए, ये कहते हैं हमारे दो खुदा नहीं है, मैं इनको गिनकर इनको कई लाख खुदा साबित करके दूंगा कि तुम्हारे लाखों खुदा हैं, जो तौहीद का तुमने नुस्खा अपनाया हुआ है उस लिहाज से तुम्हारे लाखों नहीं बल्कि तुम्हारे करोड़ों खुदा में साबित कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। तो वो तो फिर सिरे से इनकार करते ना मदद का। तो ये बात जो मौजूद है ये मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, उसकी दूसरे जिल्द के अंदर यह बात मौजूद है सफा नंबर 100 पर, दूसरी जिल्द के सफा नंबर
100 पर ये बात मौजूद है। और यही बात एक और किताब इनकी लिखी हुई है जिसका नाम है हकीमुल उम्मत के पसंदीदा वाकयात। उसमें अशरफ अली थानवी के जो पसंदीदा वाकयात है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है, उस किताब में ये बात लिखी हुई है। तो जो कि वो मदर के मुनकिर है तो फिर उनका मुंह बंद करने के लिए ये बात बयान की जाती है कि तुम कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, ये देखो वो तो कब्र में आकर भी बचा लेते हैं। तो ये सिर्फ उनका मुंह बंद करने के लिए, बाकी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।